भी 12th में अब तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानो तो आपके स्कोर 90% ऊपर ही आएंगे, मैं 100% श्योर हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरे क्लास 12th में 92.4% कैसे आए और क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी अपनाई और आप किस तरह से स्ट्रेटजी अपना सकते हो और मेरे जितने नंबर ला सकते हो और मेरे से भी अच्छे नंबर किस तरह से ला सकते हो, क्या क्या गलती करी मैंने, वो सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और अच्छे से देखना, पूरी वीडियो देखना, नहीं तो आपको कुछ मिस हो जाएगा, नहीं तो आपके नंबर कम आएंगे। तो अभी नवंबर से फेब तक आपको 4 महीने मिल रहे हैं, तो आप 4 महीने में कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो और 92.4% से ज़्यादा और 90% से ज़्यादा किस तरह से ला सकते हो, मैं आज पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं जो चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली 90% से ज़्यादा स्कोर करोगे। अगर आपके पास मैथ्स है तो, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है या फिर और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मेरे पास कॉमर्स प्लस मैथ्स थी तो मेरे आए 92.4% और मेरे आप मार्क्स दे सकते हो। अकाउंट्स में 95, बिजनेस स्टडीज 95, इकोनॉमिक्स 95, इंग्लिश 96 और मैथ्स में मेरे थोड़े कम रह गए थे 82। तो आप किस तरह से मार्क्स ला सकते हो और मैं आपको पूरा कुछ सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो सबसे ज़्यादा डर कॉमर्स में ज़्यादातर लोगों को अकाउंटेंसी में रहता है। जिनके पास मैथ्स है उनका सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है उनके लिए, और जिनके पास मैथ्स नहीं है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट अकाउंट्स ही रहता है। तो मैं बताने वाला हूँ अकाउंट्स के लिए किस तरह से स्कोर कर सकते हो और मेरे 95 किस तरह से आए। तो बेसिकली अकाउंटेंसी में 3 बुक हैं और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने पहली बुक तो कंप्लीट कर ही ली होगी, इतने टाइम हो गया और लॉकडाउन के चक्कर में आपको काफ़ी ज़्यादा और टाइम मिला है, तो आई थिंक आपने पहली बुक तो कंप्लीट कर ही ली होगी। नहीं करी तब भी मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। और सेकेंड बुक और थर्ड बुक रह जाती है, उसको आप 4 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि आप फेब का महीना बचा के रखो, पूरा का पूरा आप पूरा का पूरा सिलेबस जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक कंप्लीट कर लो। और मैं आपको बताता हूं कि आप सोच रहे होंगे मैं स्टार्टिंग से अच्छा स्कोर करता था, स्टार्टिंग से मेरे अच्छे नंबर आते थे। मैं आपको बता दूं एक फैक्ट बात, मेरे 10th में आए थे 82%। तो अगर आपके भी 80% आए हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप भी सोचते हो कि मेरे 80% आए हैं, मेरे कभी भी 90 नहीं आए, मेरे कभी 80 नहीं आए, तो आप 90% स्कोर नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है। आपको एक फन फैक्ट बताऊं, मेरी पूरी लाइफ में नर्सरी से लेके 11th तक मेरे कभी भी 90% नहीं आए थे, कभी भी। मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे 12th में 92.4% आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं बताने वाला हूं उसको अगर फॉलो करो तो आपके भी 12th में अब तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप मेरी बात मानो तो आपके स्कोर 90% ऊपर ही आएंगे, मैं 100% श्योर हूं। आज तक जितने भी नंबर आए हैं आपके 10th में, 11th में और 9th 6th 7th किसी भी क्लास में, उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके 12th में आने वाले हैं। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो। और मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, मेरे 10th में 82% आए थे, वो भी जबकि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज थे। मतलब मेरे नर्सरी से लेके 9th तक कभी भी 80% से ऊपर आया ही नहीं था। वो पहली बार था कि मेरे 10th में 82% थे और उसके बाद मेरे 12th में 92.4% थे। और आपको एक बताऊं, आपको लग रहा होगा आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, तैयारी नहीं है, प्री बोर्ड में कम नंबर आएंगे तो मेरे बोर्ड में भी बेकार नंबर आएंगे। एक और बात बताऊं, मेरे प्री बोर्ड्स में आए थे 75 या 74 के अराउंड मेरे परसेंटेज थे प्री बोर्ड्स में। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि आप मेरे 70% आए हैं तो मेरे 92%
या 90% से ऊपर मार्क्स मेरे 12th बोर्ड में नहीं आ सकते। आप यही दे सकते हो, मेरे 75 या 76% थी प्री बोर्ड्स में, फिर भी मेरे 12th में 92.4% आए। और आप देख सकते हो मेरे मार्क्स। ये इसलिए ऐसा होता है कि ज़्यादातर स्कूल्स में जो चेकिंग होती है प्री बोर्ड्स में और जो बाकी टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी टफ होती है, तो इसलिए बच्चा और मेहनत करता है और उसके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आते हैं। मेरा टारगेट 90% था कि मैं 90% से ज़्यादा स्कोर करूं और मेरे 92.4% आए, और मुझे पता था कि इतने आएंगे और मे भी इससे ज़्यादा आ सकते थे। मेरा बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम हुआ नहीं था, तो मेरे को 95 दिए थे एवरेज 3 की बेसिस के, इसके बेस्ट 3 की बेसिस से मेरे को 95 मिले थे। मे बी मैं बीएसटी में, मेरे बीएसटी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, तो मैं मे बी बीएसटी में 100 स्कोर कर सकता था या 99 स्कोर कर सकता, 95 प्लस स्कोर कर सकता था, बट फिर भी 95 अच्छे मार्क्स थे और मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरे 92.4% आए थे, तो आप भी ला सकते हो। मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अकाउंटेंसी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको एक रेफरेंस बुक करनी ही करनी है। मैंने डीके गोयल करी थी, तो आपको एक डीके गोयल या फिर एक टीएस ग्रेवाल करके ही जानी है 100%। ये तो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि डीके में से तो सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाते हैं। तो आपको डीके गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल में से पढ़ के जाना है, इसको प्रैक्टिस करने हैं आपको। आप ज़्यादातर लोग करते हैं एग्जाम्पलर केवल देख लिए, ऊपर ऊपर से देखने के बाद चले जाते हैं एग्जाम्स में। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको लिख के देखने हैं क्वेश्चंस और सॉल्व करना है। मेरा स्ट्रेटेजी यही थी कि मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करे थे डीके गोयल के। स्टार्टिंग से मैं डीके गोयल काफ़ी कंसिस्टेंट था डीके गोयल में। तो आप ऐसा कर सकते हो, एग्जाम्पलर आप छोड़ सकते हो, एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस आप छोड़ सकते हो, बट आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने ही करने हैं। और जो भी टफ लगते हैं उनको आप हाईलाइट करने के बाद आपको उसको दोबारा करना है एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन करो, तो इसलिए जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करने, ऐसे कोई क्वेश्चन है 1 2 3, तो आपको इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। इस तरह से मैं मार्क कर देता था, तो मैं जो एग्जाम टाइम में केवल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करता था। तो इस तरह से करना है आपको, और घबराने की कोई भी बात नहीं है। और आपको लास्ट का, मैं आपको 1 महीना बचा के रखा है, तो लास्ट का आपको फेब में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। मेरा भी ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत मेरा चैप्टर थोड़े वीक थे, तो भी मैंने सैंपल पेपर करे थे। आपको सैंपल पेपर लेके रख देने हैं, किसी भी राइटर के हैं, मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा। कोई भी राइटर हो, ओसवाल, अरियन या कोई भी राइटर हो, आपके सिटी में कोई भी सैंपल पेपर मिल रहा हो, आपको सैंपल पेपर लाना है। अकाउंटेंसी, खासकर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, और आपके मैथ्स है तो मैथ्स के, इंग्लिश की कोई नीड नहीं होती। तो आपको सैंपल पेपर करना है रोजाना। आपको एटलीस्ट एक सैंपल पेपर तो रोजाना कंप्लीट करना ही है। अगर आपका उसमें से 50% आपका अगर सही है, तो 50% आपको समझ के बुक में से देख के आपको सॉल्व करना ही करना है। आपको एक सैंपल पेपर रोज करना ही करना है। कम से कम आपको, मैं रिकमेंड करूंगा 15 सैंपल पेपर आपको बोर्ड आने से पहले पहले कर लेने हैं हर एक। मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटेंसी के तो आपको करने ही करने हैं 15 सैंपल पेपर। मैंने भी मिनिमम 16 सैंपल पेपर करे थे, शायद 16 to 17 सैंपल पेपर मैं कर चुका था अकाउंटेंसी के। जब तक बोर्ड आए थे, बोर्ड तक मैं 16 से 17 सैंपल पेपर करे थे। और जब एग्जाम चल रहे थे उसी टाइम में, जब छुट्टी थी, तो ही मैंने 5 सैंपल पेपर में उसी टाइम मैंने केवल 5 सैंपल पेपर कर लिए थे, जो 3-4 दिन मिले थे उसी टाइम में। तो मैंने आपको ये अकाउंटेंसी का बता दिया। आपको मतलब डीके गोयल के जो क्वेश्चन है वो कर लेने। उसके बाद आपको जो एक सैंपल पेपर रोज करना है, क्योंकि सैंपल पेपर से काफी सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर अप हो जाते हैं, और उससे काफी बेनिफिट मिलता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है और एक पैटर्न तैयार हो जाता है अपने माइंड में कि ये क्वेश्चन पहले करना है। ये भी एक अच्छी टिप है कि आपको क्वेश्चन याद कर लेने हैं कि कौन कौन से एग्जाम में करके आने हैं। मतलब आपको अगर लास्ट से स्टार्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए लास्ट में क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूरा पैटर्न सीबीएसई ने काफी इजी कर रखा है। सीबीएसई ने पूरा पैटर्न बना रखा है कि ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, लगभग सब पता होता है। तो आपको एक दिमाग में पैटर्न तैयार कर लेना है कि किस तरह से करना है, क्योंकि अगर आप, और ये तैयार होगा केवल सैंपल में कर करके,
रोजाना अगर आप सैंपल पेपर करोगे तो आपके माइंड में एक पेपर सेट हो जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है, और उस तरह से अगर आप पेपर करोगे तो आपका 3 घंटे का पेपर आपका 2.5 मतलब 2.5 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। मैंने ये करा था और काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। बोर्ड में मैं एग्जाम में काफ़ी फ्री रहता था मैं, और काफ़ी इजीली मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। तो आपको ये स्टडी ध्यान रखनी है कि आपको 2.5 घंटे के अंदर घर पर पेपर कर लेना है, और अगर आपको नहीं आता तो बाद में आप क्वेश्चंस दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, बट आपको टाइमर लगा के रखना है। और एक स्ट्रेटेजी से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा नहीं कि एक कर लिया, एक कल कर लिया, एक कल कर लिया, पर एक सैंपल पेपर आपको करना है तो एक पूरा का पूरा सैंपल आपको एक दिन के अंदर कर लेना है उस सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो अब आते हैं बिजनेस स्टडीज की बात। तो बिजनेस स्टडीज में आपको सबसे ज़्यादा केस स्टडी से प्रॉब्लम होती है, तो आपको केस स्टडीज में ध्यान देना है। मैंने बिजनेस स्टडीज की पूनम गांधी रेफर करी थी, पूनम गांधी, और आप कोई भी ले सकते हो, नहीं तो बिजनेस स्टडीज की तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। तो आप एनसीईआरटी करके जाओ पूरी, और पूरी थ्योरेटिकल आप रीड करो और समझो। और बिजनेस स्टडीज में ऐसा सच कुछ नहीं है, आपको केस स्टडीज प्रैक्टिस करने हैं, और मिनिमम आपको 6 से 7 सैंपल पेपर करके ही जाने हैं बोर्ड्स में, और कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस स्टडीज में आपको पॉइंट्स में ध्यान रखना है, पॉइंट्स की जो हेडिंग है वो हाईलाइट करके जानी है, और एक काफ़ी अच्छे मैनर में आपको लिखना है, क्योंकि अगर आपका अच्छा मैनर होगा लिखने का, अगर तो टीचर देख के ही आपको मार्क्स दे देगा, उसकी चिंता मत करो, मार्क्स खूब मिलते हैं बोर्ड में। आपको प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मेरा प्रेजेंटेशन आप सबसे अच्छी रखोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब किसी ए बच्चे ने प्रेजेंटेशन पे अगर इतना ध्यान नहीं दिया, अगर उसका मैटर सही है तो उसको 80 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बी हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है और जो अंदर का कंटेंट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। मतलब इतना डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और लिखा भी अच्छा है तो आपके 90+ आना कंपलसरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जब भी आप सैंपल पेपर करो तो सैंपल पेपर भी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी रखना। और मैं इकोनॉमिक्स में आऊँ तो इकोनॉमिक्स भी एक पूरा एक तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो जो बेसिक्स से थोड़े थोड़े क्वेश्चन है नेशनल इनकम के, वो आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। और इकोनॉमिक्स का पेपर कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी आता है, तो इकोनॉमिक्स में तो आप काफ़ी ईजिली स्कोर कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में इस पर भी बहुत ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन इसकी भी खराब होती है तो नंबर कट जाते हैं। और मैं फिर से बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं था। मेरे 10th में 82% थे, फिर भी मेरे 12th में 92.4% आए हैं, और एज सच कोई भी टॉपर नहीं था मैं। फिर भी यार थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी से आप काम करोगे तो आपको डेफिनेटली 95+ मार्क्स आ सकते हैं हर सब्जेक्ट में। तो अब मैं बात करूं मैथ्स की, और मैथ्स में मैं आई थिंक बोलने लायक नहीं हूं कि मेरे 82 मार्क्स थे ओनली। फिर भी मैं, अगर आपको 80 मार्क्स भी चाहिए, अगर आपको पास भी होना है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 82 भी आप किस तरह ले सकते हो। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मैथ्स में बहुत कम प्रैक्टिस करी थी स्टार्टिंग से ही। ये मेरा एक गलती थी, और कुछ भी मान लो। आपके पास अभी भी 4 मंथ है, अगर आप चाहो तो फोड़ सकते हो। 80+ तो आराम से फोड़ सकते हो। मैं बताऊं तो मैंने आरडी नहीं करी थी, आरएस नहीं करी थी, एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आते हैं वो भी नहीं करा था। मैं ओनली मैथ्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके गया था। तो आप भी यही कर सकते हो। अगर आपको 80+ चाहिए, अगर आपको ऑब्वियसली 90+ चाहिए, तो आपको आरडी करनी पड़ेगी, जो मेरी गलती थी, मैंने आरडी नहीं करी थी। मेरे 80 मार्क्स 82 मार्क्स ही मेरे केवल एनसीईआरटी पढ़ के आए थे। मैंने एनसीईआरटी का लगभग हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कर रखा था। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम्पलर जो लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं उसे जरूर गौर करके जाना। हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आप मिसलिनियस क्वेश्चन करो, वही मोर देन इनफ होता है। एग्जाम मैंने एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी नहीं करे थे, जो एग्जाम्पल्स आते हैं, सॉरी, तो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स भी मैंने नहीं करके गया था। मैं केवल एक्सरसाइज क्वेश्चंस और मिसलिनियस एक्सरसाइज करके गया था। आप भी वही कर सकते हो। अभी भी 4 महीने आराम से आप पूरी मैथ्स को एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको केवल क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से,
और जो फॉर्मूले होते हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेरे पास एक नोटबुक थी, उसमें सारे फॉर्मूले थे, तो उस तरह से आप अपनी सेपरेट नोटबुक बना सकते हो और उसमें सारे फॉर्मूले लिख के आप रिवाइज कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो बस इस तरह से मैंने मैथ्स पढ़ी थी, तो मेरे 82 मार्क्स आए थे, वही मेरे लिए बहुत है। मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी, अगर मैं थोड़ी और पढ़ता तो 90 आराम से प्लस हो सकते थे, 90 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते थे। बट फिर भी अगर आपको 80 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, या आपको पास ही होना है केवल मैथ्स में, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो, मिसलिनियस एक्सरसाइज करो और जो मेन क्वेश्चन है वो करो और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और उसकी भी मैंने ध्यान रखो, मेरी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी मैथ्स की, फिर भी मैंने इसके 7 से 8 सैंपल पेपर करे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने सैंपल पेपर से बहुत बेनिफिट होते हैं, तो आपको सैंपल पेपर तो करना ही करना है किसी भी कीमत पे, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, पर सैंपल पेपर रोजाना एक करो। 7 से 8 सैंपल पेपर तो आपको करना ही करना है, जब भी आपके मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरे पास मैथ्स में भी एक तरह से मेरी स्ट्रेटेजी बनी हुई थी कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, ए बी सी डी, कोई भी लिमिट नहीं होती कि आपको स्टार्टिंग से करना है ए बी सी डी। अब जो सेक्शन चाहो वो सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना, एक सेक्शन अगर आपने शुरू कर दिया तो उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरा बी या फिर सी सेक्शन, कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, पर उस सेक्शन को एक बार में फुल अटेम्प्ट करना। और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत। मैंने मेरे मैथ्स में कुछ काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आए नहीं थे, आंसर नहीं आ रहे थे उसके, फिर भी मैं उन्हें उनका उनका करके आया और लास्ट में हैंड्स प्रूफ या प्रूफ करना था तो हैंड्स प्रूफ कर दिया, या लास्ट में आंसर लिख दिया। मतलब कुछ ना कुछ कर दो यार, तुम्हें फॉर्मूले वॉर्मूले आते हैं तो कर दो बस। खाली छोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ लिख के आओ, जैसे कोई टीचर देखे तो फिर लिखने के आधा एक नंबर दे देता है, तो उससे बहुत फायदा होता है, बहुत मैटर करते हैं आधा एक नंबर भी। तो मैं कहता हूं छोड़ो मत हो। मैंने छोड़ना तो 10 से ही बंद कर दिया था, कोई भी क्वेश्चन में छोड़ता नहीं था। तो अगर आप ये हैबिट, काफी लोग मैंने देख के छोड़ देते हैं, छोड़ो मत, कुछ ना कुछ तो लिखो उस चैप्टर के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ तो आता है तुम्हें, तो इतने 1 साल तुमने पढ़ाई करी तो कुछ लिखो। ऐसा तो नहीं कि तुम सीए दे रहे हो तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हुई तो तुम्हारे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस तो कुछ होगा नहीं, प्लस ही होगा अगर तुम कुछ लिख के आओगे तो। और मैं सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे मेरे इंग्लिश में, और इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है ऐसा कुछ, आपको केवल हर चैप्टर रीड मानना है, और रीड मानने के बाद यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी है, और हर वीडियो यूट्यूब की चैप्टर वाइज समरी है, उनको देख के जाओ। और जो एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन है उस उनको आपको पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन को समझना ही नहीं है, हर क्वेश्चन को लिख के देखो हर चैप्टर के, बस आपको इतना करना है। और जो ग्रामर पार्ट है वो तो नॉर्मल सा है, राइटिंग पोर्शन वो तो आप सब कर सकते हो, इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आप आराम से 96 95 स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए हो या आपको कुछ और चाहिए हो, मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया अभी भी, और फिर भी 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, बट फिर भी अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यही मेरी छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, और मैं अभी और सोचता हूँ किस तरह से आपको वीडियो बना सकूँ। और बस यही था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करो कि किस तरह से वो पढ़ के नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैंने 2020 में ही मैंने अभी एग्जाम्स क्लियर करे हैं 12th के, तो आप देख सकते हो मेरे 92.4% आए हैं, और कोई टॉपर नहीं था मैं। 10th में मैंने आपको बता चुका हूँ, 10th में मेरे आए थे 82%, तो 82 से 92 में ला सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो आप लाओ और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने है, सैंपल पेपर पर ध्यान दो, प्रेजेंटेशन में ध्यान दो, आपके भी 90% आएंगे। थैंक यू।